बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले मैं आप सब दोस्तों का मशकूर हूँ कि आप लोग यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं। आज बेसिकली 1 पॉइंट एजेंडा है, वो फाइनेंशियल इश्यूज़ है हमारे सूबों के और आज़ाद कश्मीर के। यहाँ पर मेरे साथ CM GB खालिद साहब मौजूद है, मोहसिन लुगारी साहब जो फाइनेंस मिनिस्टर है पंजाब के, आज़ाद कश्मीर के फाइनेंस मिनिस्टर यहाँ पर मौजूद है। बेसिकली जो हमें इस वक्त जिस मुश्किल से हम गुज़र रहे हैं वो फाइनेंसिस के हमारी इशू है सूबों के। बहुत कोशिश की हमने, फेडरल गवर्नमेंट के साथ हमने इंटरेक्शन की। मेरा फाइनेंस मिनिस्टर भी तैमूर जगड़ा यहाँ पर मौजूद है। उनको हमने लेटर लिखे कि ये हमारे फाइनेंशियल इश्यूज़ है, इनको रिज़ॉल्व करा दे, लेकिन उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। देखिए, जब भी कोई अपना बजट बनाता है, आम आदमी जब अपना बजट बनाता है तो वो अपने रेवेन्यू को देख के बनाता है कि किधर से मेरे पैसे आने हैं और उसके मुताबिक फिर वो प्लान कर लेता है। इस दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह खैबर पख्तूनख्वा की तारीख में 1.3 ट्रिलियन हमने बजट दिया है, जो कि एक बहुत बड़ा बजट था, बेहतरीन बजट था। उसमें हमने बड़ी चीज़ें रखी थी अपने अवाम के लिए। जिस तरह मेरे प्राइम मिनिस्टर एक्स प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का विजन था कि आपने लोगों पर इन्वेस्टमेंट करानी है, तो उसके मुताबिक भी हमने बहुत सी चीज़ें लोगों के लिए रखी थी। और फिर अपने जो हमारे डेवलपमेंटल स्कीम्स थे जो नियर टू कंप्लीशन थी, उनको भी फोकस्ड किया था। लेकिन बदकिस्मती से वो पैसे हमें नहीं मिल सके। जब से ये गवर्नमेंट आई है, रिजीम चेंज हुआ है, तो तब से हम बड़े मुश्किल से गुजर रहे हैं। बल्कि ये कोशिश कर रहे हैं कि हमें दीवार से लगा दे और ये इसी पर लगे हुए और सारा मलबा हम पे आए। लेकिन आज मैं कुल के एज ए चीफ मिनिस्टर अपने लोगों को यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को। वो मुझसे पूछेंगे कि आए चीफ मिनिस्टर साहब, आपने हमारे हक़ में वो आवाज़ उठाई थी कि नहीं उठाई थी। तो आज इसलिए मैं आया हूँ। मैं आज सिर्फ उसको वार्न करना हूँ फेडरल गवर्नमेंट को कि हमारे वाजिबात, हमारे पैसे दे दे, वो हमारा हक़ है, हम आपसे भीख नहीं मांग रहे। 189 बिलियन खैबर पख्तूनख्वा के इस वक्त दिसंबर तक इनके ऊपर हमारे बकाया जात है। और सबसे जो बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है और जो बड़ी ख़तरनाक चीज़ है वो है एक्स-फाटा मर्जर। उनके पैसे, उनका जो फंड्स है वो हमें नहीं मिल रहा। तो आप देख लें कि इस वक्त एक्स-फाटा उसकी क्या सूरत हाल होगी, जो बड़ी इम्पोर्टेंस रखती है पाकिस्तान के लिए, आपकी सिक्योरिटी के हवाले से। उसके साथ अफ़गानिस्तान का बॉर्डर लगा हुआ है। तो उनका जो बजट है उन पर उन्होंने काफ़ी कट लगाया हुआ है। इस वक्त जो करंट बजट है वो 60 बिलियन है, रिक्वायरमेंट हमारी 85 बिलियन है। अगर आप डेवलपमेंटल बजट को उसको देख ले, 55 अरब रुपए उन्होंने रखे हैं, लेकिन अभी तक दिसंबर के एंड तक हमें 5.5 अरब रुपए मिले हैं। तो वहाँ पर खाक हम डेवलपमेंट करेंगे, खाक वहाँ पर हम लोग की तनख्वाही नहीं दे पा रहे। फिर मीडिया पे बात आ जाती है कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत के पास पैसे नहीं है, तनख्वाहों के पैसे नहीं है। तो पैसे किधर से आएंगे? पैसे तो उनके पास पड़े हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ, मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ, और उसके बाद फिर अगर ये नहीं हो सका तो अगला लाएमल हम बताएंगे कि हमने क्या करना है। हमारे पैसे दे दे। सियाद कार्ड के फाटा के पैसे हमें नहीं मिल रहे, कोई 4.5 बिलियन। अच्छा, जो ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट ADPs है, डिस्प्लेस पर्सनस है, उनके पैसे 17 अरब रुपए वो नहीं मिल रहे, बजट में उनको रखा नहीं गया। अच्छा, हमारे साथ जो बजट में उन्होंने वादे किए थे, एक उसमें नहीं रखा गया। और जितने भी हमारे फेडरल PSDP के प्रोजेक्ट्स थे जो पिछले गवर्नमेंट में हमारे लिए रखे गए थे, हमारी हुकूमत थी, इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर थे, वो सारे वॉश आउट हो गए फेडरल PSDP से। और जो एलोकेशन है वो भी बहुत कम रखी गई है। और इसके अलावा जो हमारे NHP के पैसे है, जो हमारा हक़ है 61 बिलियन, अब तक इनके ऊपर बकाया जात है। तो ये अगर ये सारे आप देख ले तो ये तकरीबन कोई 189 बिलियन जो है इनके ऊपर हमारे बकाया जाते हैं। वो 1 पेजर आपको मिल चुका है, जो डिटेल है उसमें से। मैं उस पर नहीं जाना चाहते डिटेल पे, लेकिन वो हमने पहले से आपको प्रोवाइड कर दिया है। तो आज कहने का मकसद ये है कि मेरी ये आवाज़ आप उन तक पहुंचा दें, फेडरल गवर्नमेंट तक, कि हमारे खैबर पख्तूनख्वा का जो हिस्सा है, जो हमारे फेडरल PSDP में हमारा हिस्सा बनता है, और जो उनके ऊपर हमारे बकाया जाते हैं, वो पैसे हमें दे दे। कर ये गवर्नमेंट जो है ये डिफ़ॉल्ट कर जाएगी और डिफ़ॉल्ट के करीब है। ये कहेंगे कि ये तो सूबों की तरफ से आ रहा है, सूबे के इसमें क्या किरदार होगा। हम तो जो NFC में हमारे शेयर्स है वो तो हम तो उसके लिए लड़ रहे हैं। वो तो हम तो उनसे ये चाहते हैं, ये हमें दे दे, कोई एक्स्ट्रा चीज़ तो हम उनसे नहीं मांग रहे। हमारे साथ बैठ जाए। फ्लड में उन्होंने हमारे साथ वादा किया था, 10 अरब रुपए उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा के लिए अनाउंसमेंट की थी कि 10 अरब रुपए
हम आपको फ्लड्स में देंगे। एक भी पाई उन्होंने हमें नहीं दी। क्या आखिर में मैं ये कहना चाहता हूँ फिर सीएम खालिद बात करेंगे और मोहसिन लुगारी साहब बात करेंगे, इनके साथ भी ये हो रहा है। मैं सिर्फ इनको ये बताना चाहता हूँ कि क्या खैबर पुख्तनख्वा, सवाल है मेरा, पाकिस्तान का हिस्सा नहीं है? अगर नहीं है तो फिर भी हमें बताया जाए, अगर है तो फिर हमारा हक हमें दे दे, नहीं देते तो फिर अगले का जो लाअमल है वो फिर मैं इधर आप लोगों को बुला के बताऊंगा कि हमने क्या करना है। हमने नेशनल असम्बली के सामने धरना भी देना होगा। हमने अपोजिशन से भी बात की हुई है खैबर पुख्तनख्वा में, वो भी हमारे साथ आएंगे। अगर नहीं हो सका तो इसके बाद फिर खैबर पुख्तनख्वा के तमाम आवाम को हम इकट्ठा करके इधर लाएंगे इस्लामाबाद में, और अपना हक अगर ये नहीं देते तो हम छीन कर ले जाएंगे। ये हमारा हक है, मुझे सूबा चलाना है, मैं इलेक्टेड वज़ीर आला हूँ। हाँ, अगर उन्होंने हमारे साथ बैठना है तो आए हमारे साथ बैठ जाए। अगर इनके पास ठीक है सख्त हालात है तो हम बैठने के लिए भी तैयार है, लेकिन अगर हमारे पैसे हमें नहीं मिले तो हम हर हद तक जाने के लिए तैयार है। इसके अलावा लास्ट बात जो मेरी होगी, ये हमें सॉवरेन गारंटी भी नहीं दे रहे कि हम किसी बैंक से या किसी और इदारे से कर्जा ले लें, वो भी हमें इजाज़त नहीं दे रहे, वो भी हम पे उन्होंने कज़न लगाया हुआ है। तो आखिर हम किधर जाए? फिर मैं पूछता हूँ, अगर पाकिस्तान का हिस्सा है तो हमें एक्सेप्ट किया जाए और हमें हमारे फंड्स और पैसे दिए जाए, हमारा हक हमें दिया जाए। शुक्रिया जी। बहुत शुक्रिया, और मैं स्पेशली सीएम केपी का शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने सबको होस्ट किया। आज मैं अपने सूबे के बजट के हवाले से आपको आदाद व शुमार दूँगा। मेरे पास ये पूरे पेजेस हैं पीएनडी डिपार्टमेंट के, जो आप अगर फ़ोटोकॉपीज़ इसकी हो गई पूरी तो वो ले सकते हैं, नहीं तो इसके स्नैपशॉट्स लेके जा सकते हैं। हमें हिस्ट्री में, मैं पहले भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारी तारीख़ में दो ही चीज़ें हुई हैं जीबी में। एक, जब हमने डोगरा से आज़ादी हासिल की। दूसरी, जब लास्ट ईयर इमरान खान साहब आए और उन्होंने हमें एक डेवलपमेंट पैकेज दिया। इस बीच में जीबी में कोई एक्टिविटी, कोई डेवलपमेंट नहीं थी, ना कोई फंड्स थे। तो बताने का ये मकसद कि ये कितना अहम हमारे लिए था। और उसके ऊपर हमारे साथ पीएनडी ने एक रोड मैप दिया था, वे फॉरवर्ड के हमारे बजट के क्या क्या एलोकेशंस होंगे। 2021 का जो बजट था, हमारे दो किस्म के प्रोजेक्ट्स, एक एडीपी और एक पीएसडीपी। यहाँ पे आपने जीबी का ये समझना है कि ना हम एनएफसी में, ना हमारा कोई फाइनेंशियल एग्रीमेंट। हमें ग्रांट मिलती है फेडरल गवर्नमेंट से और उसी ग्रांट पे ये सूबा चलता है। तो हमारी जो एडीपी का जो बजट है वो भी फेडरल पीएसडीपी का एक ब्लॉक एलोकेशन। तो लास्ट ईयर हमारा जो ब्लॉक एलोकेशन था 18 अरब का, और पीएसडीपी वो तकरीबन पौने 20 अरब का था। तो हमारा डेवलपमेंट का जो पोर्टफोलियो था वो तकरीबन 48 अरब हो गया। इस साल जो बजट पेश हुआ है वो लास्ट ईयर के 7,700 अरब के मुकाबले में इस साल 9,000 कुछ अरब पे पेश हुआ। तमाम एंटिटीज़ के बजट जो हैं वो 20-25%, 17% बढ़ा है। वाहिद जीबी गिलगित बल्तिस्तान जिनका बजट इन्होंने 40 अरब से उठा के 25 अरब पे कर दिया। मतलब ये हमारी तारीख़ में कभी नहीं हुआ था कि इस खत्ते के साथ ये दुश्मनी करेंगे। और हम एनएफसी में क्यों नहीं है, हम आइन में क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी एक स्ट्रगल है, एक पॉलिटिकल लेगेसी है, जिसकी वजह से जीबी एक मखसूस पोजीशन में। और जो भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट आई उसने कभी भी सियासी ज़िदबाजी नहीं की गिलगित बल्तिस्तान के साथ, क्योंकि जो ग्रांट भी मिलती है अगर उसको एनएफसी से आप कैलकुलेट करें तो वो पीनट्स के बराबर। तो इन्होंने सबसे पहले वो बजट हमारा काटा डेवलपमेंट का। मैं तो रिकरेंट की तो अभी बात ही नहीं कर रहा। डेवलपमेंट का बजट इन्होंने हमारा काटा, और उसके बाद आज 6 महीने हो गए, 50% इन्होंने हमारा डेवलपमेंट बजट काटा, और आज 6 महीने हो गए एडीपी का अभी तक पूरे सूबे को इन्होंने 2 अरब 80 करोड़ रुपए हमें रिलीज़ किए हैं। अब कोई बंदा मुझे बताए कि 2 अरब 80 करोड़ पे मैं 73,000 स्क्वायर किलोमीटर का, जिसका 17% ग्लेशियर कवर है, जिसमें हर साल सैलाब आता है। पाकिस्तान में दूसरे खित्तों में तो आज सैलाब है। अब जीबी वो खित्ता है जहाँ से आपको 40% तो 70% तो इंडस रिवर उधर से पानी आता है। हम तो हर साल ये चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, और इस साल भी हमारा रूटीन का फ्लड आया हुआ है। तो हम 2.5 अरब में कैसे ये सूबा चलाएंगे?
बजट का रिकरेंट का मैं आपको बताऊं कि हमारा जो बजट है वो 47 अरब रुपए, जिसमें से अब 42 अरब रुपए हमने सैलरीज देनी है, 5 अरब रुपए जिसमें लॉ एंड ऑर्डर भी करना है, हमने मेंटेनेंस भी करनी है, हमने ट्रांसफार्मर, हमने POL भी देना है। इस वक्त पोजीशन ये है कि हम मेंटेनेंस का कोई काम भी नहीं दे सकते, हमारे पास पैसा ही नहीं है। GB नेशनल ग्रिड में नहीं है। CPEC के जितने बड़े प्रोजेक्ट्स आए, GB के अंदर एक सिंगल प्रोजेक्ट नहीं लगा, हालांकि वहाँ पर तकरीबन 1 लाख मेगावाट का पोटेंशियल है। तो अब सूरत हाल क्या है कि सिकरदू, पाकिस्तान भर में जो सबसे ठंडा इलाका है वो गिलगित बल्तिस्तान है। सिकरदू सिटी में इस वक्त 21 से 22 घंटे की लोड शेडिंग है। गिलगित के अंदर इस वक्त 21 से 22 घंटे की लोड शेडिंग है। हम हर साल DG सेट चलाते थे, जिससे 1 से 2 घंटे हम एक्स्ट्रा बिजली देते थे। इस साल हमारे पास पैसे नहीं, हम DG सेट नहीं चला सके। और ये मैं हकीकत बता रहा हूँ कि सिर्फ पैसे ना होने की वजह से हमने DG सेट नहीं चलाए। गंदम की सब्सिडी वफाक हमेशा से देती रही है। 16 लाख बोरी की हमारी सब्सिडी थी, इस वक्त हमें 10 से 11 लाख बोरियां दे रहे हैं। 6 लाख बोरी की कमी एक ऐसे सूबे को जिसके पास कोई रुपया ना हो और अपना रेवेन्यू भी कोई नहीं। हमने अभी रेवेन्यू अथॉरिटी बनाई, इन्होंने एक और कंपेन की कि ये उसकी मुखालफत इन्हीं की पार्टियों ने नीचे GB में कर दी। तो अब हम कहाँ से इस सर्दी के मौसम में गंदम पूरी करें और बिजली लें? और फिर स्ट्राइक्स भी ये नीचे कर रहे हैं हमारे खिलाफ। फ्लड में इन्होंने अनाउंसमेंट की 3 अरब रुपए की। हमारे थोड़े से पैसे बचे हुए थे GB काउंसिल के कश्मीर मिनिस्ट्री में, वो हमने लेटर लिखा हुआ तो वो उठा के मीडिया पे प्रोपेगेट किया कि ये हमने फ्लड के दिए। कोई फ्लड के नहीं दिए। और बाकी तमाम सूबों के तो आज मुझे पता चला इनको कुछ नहीं मिला, लेकिन वो जो मैंने लिस्ट देखी है बाहर की, उसमें तो GB को इंक्लूड भी नहीं किया इन्होंने, GB को इंक्लूड भी नहीं किया। और न ये हमारी बात सुन रहे हैं, न ये कोई रिस्पांस दे रहे हैं। इनके ऑफिस में निकले हुए मिनट्स में अभी डिस्ट्रीब्यूट करूंगा, जिसमें इन्होंने एग्री किया कि हम आपका 40 अरब रुपए का डेवलपमेंट बजट करेंगे, वो भी इन्होंने ऑनर नहीं किया। हमारे पास अब कोई ऑप्शन नहीं, मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि मैं अपने लोगों के साथ, इस वक्त गिलगित के अंदर हर दिन 15 से 20 जगहों पर स्ट्राइक हो रही है, न आटा है न बिजली है, और डेवलपमेंट का फंड 2 अरब रुपए पूरे सूबे को मिला हुआ। तो ये आपके वसातत से मैं ये जो हुकूमत है इसको बताना चाहता हूँ कि अब हम लोगों के साथ स्ट्राइक पे जा रहे हैं। पूरी प्रोविंशियल गवर्नमेंट हम स्ट्राइक पे जा रहे हैं और हम स्ट्राइक करेंगे, इनको लग पता जाना। हम गिलगित भर में पूरी GB में स्ट्राइक करेंगे और फिर हो सकेगा तो हम पूरे लोगों को लेके इधर भी आएंगे। हम कैबिनेट की मीटिंग नेशनल असेंबली के बाहर करेंगे रोड पे। मतलब इन्होंने मजाक बना के रख दिया। आप अगर जब 25% बाकियों का बढ़ा वहीं बढ़ा देते। और जिस तरह की डोनेशंस की बात हुई, हमारे 2 से 3 महीने हुए हैं एजुकेशन मिनिस्ट्री पे कि एक डोनर GB में पहली दफ़ा को हमें को 10-15 मिलियन डॉलर्स देना, वो आगे नहीं कर रहे हैं लेटर। तो हमें समझ नहीं आ रही कि ये क्या चाह रहे हैं। तो बहरहाल हमारा यही पैगाम है कि अगर हमारे ये इश्यूज सॉर्ट आउट नहीं हुए तो फिर हम स्ट्राइक पे जा रहे हैं। हमारे पास और कोई हल नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया।